श्रीमती कृष्णा गौर। जोरदार तालियों से कर्नल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। पलक पावड़े बिछा रखे हैं, होले होले आना। हमारे बीच हैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। आप इनके दरबार में जाके देखिए, पलक झपकते ही ये हम सभी लोगों के कार्य करने में अग्रसर है। और आज हमारे बीच हमारे एक आग्रह पर, एक निवेदन पर इस कार्यक्रम में पधारी हुई हैं और अपना संपूर्ण समय कार्यक्रम के अंत तक मौजूद रहेंगे। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कृष्णा जी हमारे बीच। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर हमारे बीच आ चुकी हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर में श्रीमती पूनम चौकसी, वाइस चेयरपर्सन LNT भोपाल हमारे बीच पहुंच गई हैं। अभिलाषा तो वो नवाज वाला लगा ना, नवाज सर का उनके पास आ गया ना। चार्जिंग हो गए? चार्जिंग चालू हो गई। इस पे लगा दो सर। और चार्जर है कोई और? एक और है ना, ठीक है सर, कहीं जाएगा। इसको थोड़ा साइड। कार्यक्रम का शुभारंभ हो, हम चाहते हैं दीप प्रज्वलित कर बीणा वादनी की स्वच्छता पूजन की नन्हे मुन्ने बच्चियां सरस्वती वंदना पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रण कर रहा हूँ कृतिका सेठिया, जो आकाशवाणी भोपाल और दूरदर्शन की उद्घोषिका हैं। इस कार्यक्रम में मेरा सहयोग कर रही हैं। माइक्रोफोन पर कृतिका सेठिया। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे कार्यक्रम में। और सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम हम जब शुरू करते हैं तो लैंप लाइट थापत सर को, अभिलाषा मैम, अभय सर। सोसाइटी ठीक है ठीक है ठीक है। स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। इधर से इधर चलो आगे बढ़ो। पब्लिक अरे नहीं, लाइव अभय तिवारी, सचिव विविधा सांस्कृतिक कला कुंज की पूनम चौकसी जी, निवेदन है आप आइए। लगा दो। हेलो हेलो जी, हेलो। ये चीज आए पूरी। हाँ, दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती को गंधद्वारां पुरादर्शां नत्यपुष्टां गृह्णीं ईश्वर्य शर्वभूतानां तामी हो वैश्वर्यम् या कुंभेन्दु तुषारहार सबला या शुभ्रवस्त्राण्यता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माण्ड संकरच्युतां प्रभृतभृत्यैव तदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्त्वप्रबोधाय दीप ज्योति नमोस्तुते। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर दीप प्रज्वलित कर रही हैं। करताल ध्वनि जोरदार तालियां चाहिए। LNT की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती पूनम चौकसी, कला कुंज की पूजा चौकसी, सर्वश्री अनुपम सर, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। और इसी के साथ हम कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। अतिथियों का स्वागत होगा। शुभम भवतु कल्याणम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्त्वप्रबोधाय दीप ज्योति नमोस्तुते। सशक्त नारी सशक्त समाज सम्मान समारोह 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सभी का स्वागत करते हैं। अभिलाषा और अभय से निवेदन करेंगे अतिथियों को मंचासीन कराएं। पुष्पहार पहनाकर मां सरस्वती वीणा वादनी को पुष्पहार पहना रहे हैं श्रीमती कृष्णा गौर।
गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिन्हें मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला हुआ है, ऐसी जननेता, दीनों की, गरीबों की और नारी शक्तियों पर विशेष हमारे बीच हैं बिट्टू शर्मा, CSP ओटवाली, जूडो की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। उनका हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नन्हे मुन्ने बच्चियों के लिए ये मंच पर आए और सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ विविधान कला एवं सांस्कृतिक समिति आप सभी आगंतुक मेहमानों का मातृशक्ति और सभी गणमान्य नागरिकों का हम हृदय से स्वागत, वंदन, शत शत अभिनंदन करते हैं। पार्थवी शुक्ला, प्रियांशी, मालविका सेठिया, अनन्या दुबे, प्रिया, उन्नति, मालविका विष्ट, अतुल्या, अनन्या पांडे, आकांक्षा, अंशिता, प्रज्ञा, ध्वनि, महिका और अनिका, ये नन्हे मुन्ने बच्चियां मंच पर आ रही हैं। जोरदार तालियां बजाइए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। ये आपकी बेटियां हैं, ये आपका भविष्य है, आपका वर्तमान है, आपका अभिमान है। सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो। विविधा एकेडमी के छोटे बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। ये 5 से 10 साल की बालिकाएं कथक नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है। आज के संपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य सरस्वती
सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विविधा की मैनेजिंग डायरेक्टर अभिलाषा तिवारी और कलाकुंज फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर पूजा चौकसी से अनुरोध करेंगे कि वो कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर को मंच पर लेके आए उनके स्वागत के लिए, और साथ ही एलएनसीटी की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती पूनम चौकसी जी को भी साथ में लेकर के आए। अभिलाषा और पूजा कलाकुंज फाउंडेशन की जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा पूरा भोपाल जानता है कृष्णा मैम के बारे में, कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो या महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात हो। जब हम मैडम के पास आमंत्रण लेके गए तो हमें लगा कैसे मैम को बुलाएंगे, लेकिन मैडम ने बोला ये तुम्हारा नहीं हमारा कार्यक्रम है, ये मेरा कार्यक्रम है, मैं ज़रूर आऊँगी। बस एक उस बात से जो हमारी एक सोच थी, ये पहला कदम जो था सशक्त नारी सशक्त समाज का, वो सफल हो गया। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। माननीय विधायक गोविंदपुरा क्षेत्र आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही सरल संवेदनशील मृदुल व्यवहारी श्रीमती कृष्णा गौर जी ने हमारा ये पहला कदम काफ़ी सफल बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैम बहुत दृढ़ संकल्पी हैं और हमारे पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ ना कुछ नया सोचती रहती हैं। जो 21वीं सदी का भारत है, जो आज हर युवा सपना देखता है कि मेट्रो होना चाहिए, फ्लाईओवर्स होने चाहिए हमारे देश में, तो वो मैम की सोच भी है। उन सब चीज़ों को मैम बहुत मोटिवेट करते हैं, तो हमारे युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा है और तकनीक को भी मैडम बहुत बढ़ावा देती हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे वॉलंटियर्स से मैं आग्रह करूंगी कि वो मैम का आदर करें। श्रीमती अभिलाषा तिवारी और कलाकुंज की मैनेजिंग डायरेक्टर पूजा चौक से स्वागत कर रही हैं। कलाकुंज फाउंडेशन की अध्यक्ष पूजा चौक से संस्था पर स्वागत कर रही हैं। हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर, लोकप्रिय विधायक गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र भोपाल, कर्तव्यनी से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कलाकुंज फाउंडेशन की अध्यक्ष पूजा शाल उड़ा रही हैं कृष्णा जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाइए। विविधा की मैनेजिंग डायरेक्टर अभिलाषा तिवारी संयुक्त रूप से स्वागत कर रही हैं श्रीमती कृष्णा गौर का, और उसके पश्चात उनका साथ श्रीफल से स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। हमें ही नहीं, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से जो भी चला जाए उनके दरबार में कोई खाली नहीं आता। कृष्णा जी की ऐसी कृपा हम सभी पर बनी रहे सदैव सदैव के लिए। पूनम जी का वाइस चेयरपर्सन एलएनसीटी की पूनम चौकसी जी का स्वागत करेंगे अभिलाषा जी, और कलाकुंज फाउंडेशन की अभिलाषा तिवारी, एलएनसीटी की वाइस चेयरपर्सन पूनम जी का साल उठा करके स्वागत करने जोरदार तालियां बजाइए। श्रीफल से साथ से और स्मृति चिन्ह बैठकर स्वागत किया जा रहा है। वंदन है, शत शत अभिनंदन है। जैसा कि हम पूनम मैडम के बारे में भी जानते हैं कि मैडम ने एलएनसीटी की जो स्थापना है, शुरुआत से ही मैडम की सोच बहुत अलग रही है। शिक्षा को लेकर इन्होंने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अहम कदम उठाए, खासकर महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। जैसा कि हम जानते हैं पूनम मैम चेयरपर्सन है एलएनसीटी ग्रुप की, और 1993 में उन्होंने पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में स्थापित करवाया था, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। इसी के साथ कई सारी सामाजिक सेवाएं, जैसे कि महिलाओं के, मैंने बताया महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए, और उनको जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि मोबाइल में आजकल हो गया सब कुछ, पेटीएम चलाना या बैंकिंग करना, उससे रिलेटेड भी वो सोच मैडम की बहुत अच्छी है कि आजकल हम अगर उन महिलाओं को ट्रेन कर दें
कि ऑनलाइन सब चीज़ें कैसे करना है, तो आधी हेल्प तो उनकी वहीं पर हो जाती है। तो बहुत अलग सोच के साथ शुरुआत से प्लानिंग में मैम ने हम लोग को गाइड किया कि अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को अगर हम सम्मानित करेंगे एक ही प्लेटफॉर्म में, तो हम युवाओं को प्रेरित कर पाएंगे कि कितने सारे क्षेत्र हो सकते हैं, युवा महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हो पाएंगी। और आत्मनिर्भर होना ही सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। जैसा कि मेघा परमार जी का कल मैं लाइव सुन रही थी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर महिला सशक्त होना चाहती है तो सबसे पहले आत्मनिर्भर हो जाए। जब वो आत्मनिर्भर हो जाएगी तो अपने आप सशक्तिकरण आ ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों का स्वागत और मंचसीन कराएं आप। अभिलाषा तिवारी हमारी लोकप्रिय विधायक कृष्णा दीदी को लेकर वहां पहुंच रही हैं, उनकी सीट तक पूनम जी विराजेंगे और मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कृष्णा दीदी से कि वो पूरा कार्यक्रम मैं आमंत्रित कर रहा हूं माइक्रोफोन पर कृष्णा दीदी को कि वो बच्चों के लिए आशीर्वाद वचन दें और नारी शक्ति, सशक्त नारी, सशक्त समाज के लिए, विविधा के लिए और कलाकुंज के लिए 2 शब्द। श्रीमती कृष्णा माइक्रोफोन पर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर विविधा कला एवं सांस्कृतिक समिति और कलाकुंज फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस नारी शक्ति सम्मान के बहुत ही गरिमामय और ऊर्जा से भरे हुए कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि LNCT ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और मेरी बहुत ही स्नेही दीदी, जिस दिन से हम मिले हैं पता नहीं एक कौन सा बंधन हमारे बीच में है। भले ही ना मिले लेकिन इतनी आत्मीयता हमारे बीच में है। अगर कोई बात मैंने उनको कही तो उसे सहर्ष स्वीकार करती है और उनके पास से अगर कोई बात मुझ तक आई तो वो मुझे करना ही है। ऐसे मेरी बहुत स्नेही दीदी आदरणीय श्रीमती पूनम चोकसे जी, हमारी विविधा की मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी बहुत स्नेही अभिलाषा तिवारी जी, कलाकुंज की मैनेजिंग डायरेक्टर पूनम चोकसे जी, पूजा चोकसे जी, पूजा श्री चोकसे जी, हमारे सामने बैठे हुए आदरणीय अनुपम चोकसे जी, सभी आज सम्मानित होने वाली हमारे समाज की महान विभूतियाँ और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरी बहुत स्नेही बहनों, भाइयों और बहुत स्नेही बच्चों। सबसे पहले तो मैं विविधा कला एवं सांस्कृतिक समिति और कलाकुंज फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। पूरा आशीर्वाद मेरा दोनों के साथ है और पहले ही दिन मैंने कहा था कि महिलाओं से संबंधित कोई कार्यक्रम हो और उसमें मेरी उपस्थिति ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कितनी भी व्यस्तताएं रहे, सारी व्यस्तताएं छोड़कर मैं हर हाल में उपस्थित होती हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शक्ति, समृद्धि और समर्पण का प्रतीक है नारी। जीवन की हर भूमिका में जिसका अद्वितीय योगदान होता है, नारी के इसी असीमित सामर्थ्य को सम्मान करने के लिए आज हम सब इस ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए हैं। मैं समस्त मातृशक्ति जो आज सम्मानित होने जा रही है उनको, क्योंकि समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपने आप की सिद्धता हासिल की है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अंतरिक्ष से लेकर हिमालय तक ऐसी कोई जगह नहीं है जो महिलाओं की सफलता की कहानी ना कह रही हो। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं के जौहर ना देखे हो। कला और संगीत से लेकर राजनीति और पत्रकारिता तक ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं की योग्यता को नमन ना किया हो। हमारे सामने आज हम विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हमारी समाज की
उन महान विभूतियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। इससे बेहतर उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये सुझाव, ये विचार आदरणीय पूनम दीदी ने ही दिया कि इंटरनेशनल विमेन डे के अवसर पर अगर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा तो कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से जब कार्यक्रम का निमंत्रण मेरे हाथ में आया तो उस कार्ड को जब मैंने देखा तो उसमें टेक लाइन थी, सशक्त नारी सशक्त समाज। और ये बात सच है कि नारी के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं हमेशा कहती हूँ कि समाज के निर्माण में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक सशक्त नारी ही सशक्त समाज का निर्माण करती है। एक नारी कभी कमजोर नहीं हो सकती, एक नारी कभी अबला नहीं हो सकती। ये बात सच है कि बीच का कालखंड कुछ ऐसा आया जिसमें नारी को दोयम दर्जे का समझा गया, हाशिए पर रखा गया। लेकिन सब ने इस बात को महसूस किया कि यदि समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार देने होंगे। और यह बात जो सशक्त नारी सशक्त समाज के रूप में टैगलाइन यहाँ पर दिख रही है, यह अनादिकाल से हमारे समाज में चरितार्थ भी हुई है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक यदि हम समाज में नारियों की स्थिति पर हम अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हर काल में, हर युग में समाज में महिलाओं की स्थिति परिवर्तित होती रही। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस काल में समाज ने महिलाओं को सम्मान दिया, जिस काल में समाज ने महिलाओं को आदर दिया, महिलाओं को अधिकार दिए, उस काल में समाज ने उत्तरोत्तर प्रगति की। लेकिन जिस काल में, जिस युग में समाज ने महिलाओं का अनादर किया, महिलाओं पर अत्याचार किए, उस काल में समाज भी पतन के गर्त में चला गया। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मानव सभ्यताओं के उत्थान और पतन का इतिहास वास्तव में समाज में महिलाओं के उत्थान और पतन का इतिहास है। इसलिए समाज को इस बात को समझना ही होगा कि आदि आबादी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और अब 21वीं सदी की नारी आत्मविश्वास से भरी हुई नारी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज की महिला अब अबला नहीं है। वो रथ के पहिए में हाथ लगाकर वरुण रावण संग्राम की दिशा बदल देने वाली केकई है। वो भरत की गुरुवाणी स्वाभिमानी शकुंतला है। वो पंडितों की भरी सभा में, वो पंडितों की भरी सभा में पांडित्य को चुनौती देने वाली भारती है। वो सुरक्षा का पर्याय बन जाने वाली किरण बेदी है। तो वो अपने ही जीवन काल में किंवदंती बन जाने वाली लता मंगेशकर भी है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपने आप को साबित नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी मैं समस्त मातृशक्ति से यही कहना चाहूँगी कि इतने से हमें संतोष नहीं करना, बल्कि समता, विकास और शांति के रास्ते पर चलते हुए बहुत कुछ हासिल करना है। मैं हमेशा महिलाओं को कहती हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारे समाज में जो संस्कार हमें दिए हुए हैं, उस संस्कारों के आधार पर हमें परिवार के धरातल पर समाज के निर्माण से लेकर राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। और वास्तव में यही आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर मैं समस्त मातृशक्ति से यही आह्वान करना चाहती हूँ कि महिलाएं शक्ति का स्वरूप होती है तो ममता का अवतार भी होती हैं। अर्थात महिला उस अग्नि शिखा के समान होती है जो हमारे प्राणों में जठर अग्नि के रूप में जब प्रज्वलित होती है तो हमारे जीवन का कारण बनती है। लेकिन यही अग्नि जब तीव्र रूप धारण कर लेती है तो इस सृष्टि के अंत का सामर्थ्य भी रखती है। इसलिए हमारे अंदर की अपनी इस शक्ति को, इस सामर्थ्य को हमें पहचानना होगा। और इस शक्ति और शक्ति के सामर्थ्य से, संतुलन से ही हमें समाज को नई दिशा देने का काम करना होगा। समस्त मातृशक्तियों से आज मेरा यही आह्वान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः विविधा कला सांस्कृतिक समिति और कला कुंज को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ इतना अच्छा काम आपके एकेडमी के माध्यम से हो रहा है। मेरा हमेशा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। जब भी किसी भी कदम पर मेरे किसी भी सहयोग की अपेक्षा होगी, आपकी इस बहन को एक आवाज़ लगाना, आपकी बहन आपके लिए दौड़ी चली आएगी। बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब समाज के निर्माण में ऐसे ही अपना योगदान देते रहें और इस देश को आत्मनिर्भर देश बनाने की दिशा में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।
कृष्णा दीदी ने हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय दिया। हम उनके हृदय से आभारी हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारी संस्था विविधा कला एवं सांस्कृतिक समिति और कलाकुंज फाउंडेशन हृदय से आभारी हैं। माइक्रोफोन पर कृतिका सेठिया। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती पूनम चौकसे मैम को। मैम से भी उनका उद्बोधन जानना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। ये थोड़ा सा तो ये देखिए। पूनम जी हमारे बीच आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज के सशक्त नारी सशक्त समाज हमारे सामने उदाहरण है। हमारी छोटी बहन कह लीजिए, हमारी प्रिय मुस्कुराता चेहरा, सौम्य, हर काम के लिए तैयार विधायक कृष्णा गौर जी, नारी सशक्तिकरण पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके बारे में तो क्या कहें, इतनी अच्छाइयाँ हैं कि हम बता नहीं सकते। और यहाँ पर आई हमारी मातृशक्ति, जिसमें हमारी बेटियाँ जाते हैं और हमारे बराबर का तो कोई नहीं होगा। जो भी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, और उन्होंने जो कदम उठाया है इस काम के लिए कि हमें देश प्रदेश को कैसे बढ़ाना है, अपनी मातृशक्ति को कैसे आगे लाना है, उनको भी बहुत बहुत नारी सशक्तिकरण की शुभकामनाएं। मैं उनसे ये जरूर कहूँगी कि वो आज हम 100 हैं तो नेक्स्ट ईयर हमें 1000 हो जाना चाहिए कम से कम। जब हम 1000 होंगे तो हम 10,000 तैयार कर पाएंगे। हमारी नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। विविधा कला संस्कृति समिति, सांस्कृतिक समिति, जब वो मेरे पास आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने अपना प्रपोजल रखा तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। और क्योंकि वो किसी भी तरीके से हमारे समाज की बेटियों को आगे बढ़ा रही हैं, उसके द्वारा वो शिक्षा दे रही हैं, और उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। और उसके बाद आता है कलाकुंज फाउंडेशन, पूजा श्री चौक से, उसमें है अभिलाषा, अभय और कृतिका। ये लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी इससे अच्छा काम होना चाहिए। कलाकुंज फाउंडेशन ये भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा है कि गांव-गांव जाकर इन्होंने गांव गोद लिए हैं और गांव जाकर जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं, बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, उन्हें सिखाया जा रहा है कि बैग कैसे बनाए जाते हैं। वो बैग बना के फिर मार्केट में आएंगे, जिससे कि उनको रोजगार मिलेगा। मैं तो यही कहती हूँ कि हमारे आसपास जो जिस काबिल है, अगर वो बिना पढ़ा लिखा है तो उसको उस तरह का रोजगार दिया जाए, जो पढ़ा लिखा है उसको उस तरह का रोजगार दिया जाए। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपन बात करते हैं कि नारी सशक्तिकरण, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज का, बहुत विचारणीय है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, यहीं से शुरू होती है इसकी लाइन। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पूजा का मतलब जहाँ नारियों का आदर सम्मान होता है, जहाँ उनको इज्जत दी जाती है, वहाँ घर में समृद्धि, और घर में समृद्धि होगी तो परिवार में, समाज में, देश में, सब जगह होगी। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अपने घर की स्त्रियों का मान सम्मान करें। आगे जैसे कि हम देखते हैं कि मैम ने जो बोला उसको मैं अब खुल के बोल रही हूँ। बस जब हमारे यहाँ किसी बच्चे का दोष नहीं है कि वो लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो,
हमारे लिए दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो कहते हैं लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई तो खुश रहना चाहिए हमको। फिर थोड़ा सा चेहरे पर उदासी क्यों आ जाती है? आज के ज़माने में कुछ घर परिवार को छोड़ के या कुछ एरिया को छोड़ के गांव में अभी तक ऐसी स्थिति है। तो ऐसा होता है कि भ्रूण हत्या हो। हम सबको ये सब इस सब पर विचार करना चाहिए कि हमें क्या करें ये सब चीज़ रुके। जब लड़की बड़ी होती है तो उससे यही कहा जाता है कि अच्छी तरह रहना, अच्छी तरह करना। फिर उसकी शादी होती है तो कहते हैं बेटा दोनों कुल की लाज रख लेना। अब बेटा दोनों कुल की लाज केवल बेटे का ही काम नहीं है ना, बेटे का भी काम है दोनों कुल की लाज रखना। केवल बेटे के हिस्से नहीं। और फिर माँ बाप किस परेशानी को झेलकर अपनी बेटियों की शादी करते हैं। अगर उसे वहाँ जाकर कष्ट होता है, अत्याचार होता है उस पर, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखें कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि अशिक्षा। अगर हमारी बेटी शिक्षित नहीं है तो वो हर परेशानी को सहती है। संविधान में भी नारी के सारे नियम बताए गए थे कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो जैसे हमारी बेटी को हुई है उसे बड़ा करने के साथ साथ उनके अधिकार सभी को मालूम होगा, उनके अधिकार बताए जाए, उनको पढ़ाया जाए और पढ़ाने के साथ साथ उसे योग्य बना दिया जाए कि चाहे वो ससुराल हो, चाहे मायका हो या सड़क पे कोई छेड़खानी करे तो उसका डट के मुकाबला कर सके। हमें अपनी बेटियों को सशक्त बनाना है। अगर आप सोचते हैं कि बेटी लक्ष्मी है तो मैं कहती हूँ पहले उससे पढ़ाइए, उसे सरस्वती बनाइए। अगर सरस्वती बनेगी तो लक्ष्मी खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। और अगर लक्ष्मी है तो दुर्गा तो खुद ही बनी जाएगी, उसके पास ताकत खुद ब खुद आ जाएगी। फिर आपको इसके लिए परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। और बाकी अगर हमारे देश में जितनी जनसंख्या है, जितने करोड़ की जनसंख्या है, उसमें हमारी 50% हमारी मातृशक्ति जो घरों में बैठी है, जो कि पढ़ती नहीं है, जिन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, जिन्हें केवल लक्ष्मी के रूप में शादी करके घरों में बिठाया जाता है और केवल चौका चूल्हा रोटी यहाँ तक सीमित है। हमें उस परिस्थिति से जूझना है और उन्हें निकालना है। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले हमारा एक मुद्दा होना चाहिए कि बेटियों को पढ़ाना। और आज इस समय अगर जो जिस स्थिति में उसे हम कुछ इस काबिल बना सकें कि वो अपना काम स्वयं कर सके। मैं कुछ पंक्तियाँ मैं तरह याद नहीं है मुझे, मैं कुछ सुना दूँगी। मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं हमेशा बताती हूँ। जी ज़्यादा सही है। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हो उम्मीदों का एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो। नफरत की दुनिया में मैं तुम ही तो प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक ही नहीं, हर दिन तुम्हारे लिए खास हो। वुमेन्स डे कोई एक दिन नहीं होना चाहिए, नारी के लिए पूरा जीवन वुमेन्स डे है। क्योंकि वो आज देखिए, इसके बाद एक बात याद आई मेरे को, जो नारी है
वो केवल घर के काम के लिए नहीं है। नारी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। शायद कोई पुरुष होगा जो पत्नी की आयु के लिए व्रत रखता हो। नारी बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करती है कि वो आगे बढ़े। इवन यहाँ तक कि कई बार मैं मार्केट गई, मैंने देखा, मैंने दुकानदार से पूछा इतना सन्नाटा क्यों है? उन्होंने कहा भैया आज हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बाजार में कोई नहीं। कितना समर्पण है उसके जीवन में। तो मैं तो हर बार कहूँगी कि नारी कमजोर क्यों है? नारी कमजोर है ही नहीं, अपने आप को कमजोर समझना भी नहीं चाहिए। फूलों सी कोमल छाया में शक्ति का नाम ही नारी है। जग की जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। दया क्षमा उपकार प्यार का लेकर मैं पावन डोर, आंचल में पल्ले पल्ले वाला सकल विधियाँ अपने रोड। व्यस रहा है मत तुम्हारा कहकर तुम्हें अनाड़ी, जग में जीवन देने वाली मौत तुमसे हारी। आज चाहे कुछ भी कह लीजिए, मात्र शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। जो जीवन देती है चमत्कारिक है। अपने प्राणों को दांव पे लगाकर संसार की रचना करती है। तो मैं अपने सारे सभी लोगों से यही कहूँगी कि यहाँ पुरुष भी बैठे हैं, अपने घर की हर नारी से कहिए, उसे सिखाइए, उसे पढ़ाइए, जिससे कि अपना परिवार, कहा जाता ना एक पुरुष को पढ़ाओ एक ही पढ़ता है, लेकिन एक स्त्री को, नारी को पढ़ाओगे तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। तो मैं सब बहनों से, जो मेरी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर और जिन्होंने प्रोग्राम किया है, कि आगे ऐसे ही बढ़ते रहना, और यही मेरी शुभकामना। अपना सार गर्भित और संक्षिप्त उद्बोधन दिया हमारी वाइस चेयरपर्सन एनएनसीटी की पूनम चौकसी जी। और अब मैं विविधा सांस्कृतिक कला केंद्र की उन बालिकाओं को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। नव दुर्गा शक्ति पर विशेष प्रस्तुति नृत्य नाटिका है, जिसमें मंच पर प्रस्तुति दे रहे हैं पूर्वी बोले, खुशी रायचंदानी, अनिता, कनिका, दिशा, वैष्णवी, खुशी जोशी, मंजरिका, नंदनी, अक्षा, संतकटी, देवंशी, रौम्या, कामना, भूमिका। ये वो बालिकाएं हैं विविधा से प्रशिक्षित, जो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर अनेक पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिनका नृत्य निर्देशन कर रहे हैं विविधा की मैनेजिंग डायरेक्टर और सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर अभिलाषा तिवारी का नृत्य निर्देशन है। इन बच्चियों का नृत्य देखिए आप। नव दुर्गा पर विशेष प्रस्तुति, 4 बार अंतर्राष्ट्रीय
ये बच्चियां नहीं हैं, ये देवियां हैं, साक्षात दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, काली हैं, अन्नपूर्णा हैं। जोरदार तालियां बजाते रहिए आप जब तक ये अपने सीट पर ना पहुंच जाए। लगातार तालियां बजाइए। और कृष्णा दीदी, ये आपका भी सौभाग्य है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ये अकेडमी काम कर रही है और ये बच्चियां सबसे श्रेष्ठ गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र स्वच्छ है, निर्मल है, सुंदर है और विकसित है। गोविंदपुरा ही नहीं मध्य प्रदेश का सबसे श्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र है जिसका संचालन आप कर रही हैं, आपके हाथों में ये संचालन है। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। और अब मैं माइक्रोफोन पर कृतिका सेठिया के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। इस परफॉर्मेंस के बाद तो क्या बोलूँ मैं, आप लोग भी नहीं कुछ डिफाइन कर सकते, दिव्य परफॉर्मेंस ही बोल सकते हैं उसको। और अब हमारे साथ हमारे बीच में पूजा मैम, जिनके साथ हमने पूरा ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए। कुछ शब्द बोलना चाहूँगी मैम आपके लिए। अ स्ट्रॉन्ग वुमेन स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ, अ स्ट्रॉन्गर वुमेन स्टैंड अप फॉर एवरीवन। तो ये सबके लिए काम कर रही हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। उनकी प्रोफाइल पढ़ने से पहले ये इसलिए बोला, इतने बड़े ग्रुप से होने के बावजूद समाज के लिए जो कर रही है वो काफ़ी सराहनीय है। ये बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। CII की मेंबर है जिसमें ये चाइल्ड अब्यूजमेंट के लिए काम करती है, जिसका नाम है मासूम। और साथ ही में कलाकुंज का भी फाउंडेशन किया, जिसमें वो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल्स, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाती हैं, उनके लिए बहुत कुछ करती हैं। पेपर बैग, जो कि आजकल बहुत अच्छा एक स्किल है, उसको भी डेवलप कर रही हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी पूजा श्री मैम चौकसे मैम का, कि वो आए और कलाकुंज के बारे में हम सभी से शेयर करें। सो बिग हैंड फॉर पूजा। माइक्रोफोन पर पूजा श्री कलाकुंज फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे बीच। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो एक्चुअली मैं चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी ये वाला परफॉर्मेंस दिया वो खुद के लिए ताली बजाएं, क्योंकि वो देख के मतलब मुझे भी थोड़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उससे उभरने में मुझे भी थोड़ा मोमेंट चाहिए। तो आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा मैम, मैंने लिखा पूरा नाम है पर मैं उनको कृष्णा मैम कहती हूँ तो वही निकल गया, विधायक गोविंदपुरा विधानसभा भोपाल। हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती पूनम चौकसे मैम, उपाध्यक्ष LNCT ग्रुप। हमारे LNCT मैनेजमेंट से उपस्थित डॉक्टर अनुपम चौकसे सर एंड डॉक्टर थापक LNCT U वाइस चांसलर। और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज सम्मानित होने वाली वो सारी महिलाएं जिन्होंने विविधा को और कलाकुंज फाउंडेशन को के साथ द्वारा सम्मानित होने के लिए अग्री किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत। और आज बच्चों के पेरेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, हमारे अवॉर्डीज़ के फैमिली मेम्बर्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम महिलाएं जो हैं, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सब एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाएं जो हैं वो ह्यूमन लाइफ का एक ही स्रोत हैं। वो हम सिर्फ क्रिएटर नहीं हैं, अगर हम नर्चर नहीं करेंगे तो ह्यूमन लाइफ आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। तो जब आप लोग की स्पीच भी चल रही थी तो मैं सबको पीछे बोल रही थी कि हमें धीरे बोलना चाहिए। तो मेरे साथ ये होता है कि जब भी अगर मैं कुछ बोल रही हूँ या कोई और कुछ अतिथि बोलता है और अगर लोग आपस में बात करते हैं तो मैं उनको टोक देती हूँ। और ये मेरे साथ अपने रेगुलर प्रोग्राम्स में भी बहुत होता है। तो आज हम इसीलिए ही एक साथ आए हैं ताकि हम समाज की वो सारी महिलाएं जो सोसाइटी की वेलबींग के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं और जिनका काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो करने के लिए कर रही है, वो रिजल्ट भी दे रहा है काम। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो रिकॉग्निशन के लिए काम कर रही हैं, उनके काम से एक्चुअली समाज में भले ही कुछ परसेंट, कुछ 0.1, 2, 3%, बट वो बदलाव दिख रहा है। तो आज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कलाकुंज फाउंडेशन के इंट्रोडक्शन से पहले एक चीज़ जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, नारी प्रकृति एक स्वरूपा।
दोनों रूपों में सृजन करता। जो प्रकृति है वो भी हमारी, हम कहते हैं ना, नेचर इज आवर फर्स्ट मदर। तो जो मेरा मानना है कि महिलाएं और पेड़ पौधे बहुत ही समांतर भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दोनों ही जीवन की कड़ी का एकमात्र स्रोत हैं। एक हमें जन्म देती है, दूसरा हमें ऑक्सीजन और खाना देते हैं। और इसी विचारधारा के साथ में मैं कलाकुंज फाउंडेशन की तरफ से एक वृक्षारोपण अभियान को प्रस्तावित करती हूँ, जिसका नाम है अनवी। अनवी का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की देवी, जो जंगलों की रक्षा करती है, जैसे कि महिला हमारे समाज की रक्षा करती है। इसी अभियान में हमारी सोच है कि जो वृक्ष रोपा जाएगा वो एक बेटी के हाथों रोपा जाएगा, क्योंकि वृक्षारोपण हमें पर्यावरण संरक्षण का क्योंकि वृक्षारोपण के साथ हमें पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देना है। और साथ ही साथ फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो हमारे समाज में हम जो थोड़े से मॉडर्न फैमिलीज के लोग हैं, जैसे हम मॉडर्न ज़माने में जी रहे लोग कहते हैं, वो भले ही इस चीज़ को ना फेस कर रहे हो, बट आज भी हमारे समाज की बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता है और किसी को बताया भी नहीं जाता है और लोग उसे पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो हमें जो हमारी कलाकुंज फाउंडेशन की तरफ से जो ये पहल है वो इसलिए है ताकि जो भी हम पौधा लगवाएंगे वो हम एक बच्ची के हाथों लगवाएंगे, और वो हम एक ऐसे क्षेत्र में लगवाएंगे जो उस बच्ची के पेरेंट्स के आसपास हो, ताकि आप उस पौधे का ध्यान रख सकें। सिर्फ वृक्षारोपण करना एक टारगेट नहीं है, उस पौधे को वैसे ही नर्चर करना है जैसे हम अपने बच्चों को भी नर्चर करते हैं। तो इसी के चलते आप सबको एक ऐसा स्लिप दिया गया है, जो कि कई लोगों ने पूछा कि ये क्या है, क्योंकि उसमें आखिरी में लिखा है डॉटर्स डे। तो हम लोगों की एक छोटी सी पहल है, क्योंकि आज यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो आप जब जिसके पास ये स्लिप हो वो प्लीज़ इस स्लिप को ज़रूर भरें, और यहाँ पे एक बॉक्स रखा है उसमें ज़रूर डाल के जाएं, ताकि हम वृक्षारोपण के लिए आप लोगों से कांटेक्ट कर सकें। और हम बेटियों का नाम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जब हम आपके पास आएँ तो आपकी बेटी के नाम का एक बोर्ड और पेड़ के साथ हम साथ में पहुँच पाएँ, और फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी और हमारी मिल के जिम्मेदारी होगी कि हम उस पौधे को भी बड़ा करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके पास ये स्लिप नहीं है वो ये स्लिप ज़रूर लें और उस बॉक्स में डाल दें। अब मैं कलाकुंज फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगी। हम लोग समाज के वंचित वर्गों के विकास और कल्याण हेतु काम कर रहे हैं। जिस चीज़ से हमने शुरुआत की है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में। पूनम मैम में 5 बोले थे, अभी हमारे पास बैरसिया और कोलार मिलाकर 7 गांव ऐसे हो गए हैं जहां पर हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज तक किसी स्कूल सिस्टम में गए ही नहीं, वो पहली बार एक क्लास फॉर्मेशन में हमारे उस क्लासरूम में आके बैठे थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि कई बच्चे जिन्होंने आज तक स्कूल फॉर्मेशन देखा ही नहीं था कि टीचर क्या पढ़ाती है, टीचर से सीखना क्या होता है, वो हमारे एजुकेशन सेंटर में हुआ। और साथ ही साथ बहुत सारे गांव के SHG ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं और भी जो ग्रुप्स ऐसे होते हैं फॉर्मेशन, उनके साथ मिलके गांव की महिलाओं को और इवन जो लोग जिनको चीज़ें प्रोडक्ट बनाना आता है लेकिन उनको मार्केट नहीं पता कि उसको कहाँ बेचें, हम उनको मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग और उसके लिए मार्केट और उसको बेच के जो उनका शेयर आता है उन तक पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं। जिस तरह से इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को एक तरह का रोजगार प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और आगे मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सब आगे मिलके, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है। हम यहाँ पे करीब 30 महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन
हम अगर अलग अलग जो अपना काम चल रहा है उसके साथ एकजुट होके एम्पावरमेंट और हर नारी को सशक्त करने की तरफ काम करेंगे तो मुझे लगता है वो काम और तेजी से और बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, आप लोग प्लीज ध्यान से उस स्लिप का भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोग तक सिर्फ उसी स्लिप के जरिए पहुंच पाऊंगी। उसमें भरी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम कहीं लीक नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस यू। और इस अभियान की सफलता आप लोगों के हाथों में ही है। ये एक छोटी सी पहल है जो मैं आज वुमेन्स डे के अवसर पर कर रही हूँ। इस अभियान को सफल बनाने में आप ही लोग हमारा साथ दे सकते हैं। इसी के साथ आज आए सभी अतिथि गणों का फिर से एक बार स्वागत, धन्यवाद और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा श्री के लिए, जिन्होंने कला कुंज के बारे में बताया, इस अभियान के बारे में बताया। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं दीदी हमारे बीच जिन महिलाओं को सम्मानित किया जाना है, एक परफॉर्म के बाद मैं निवेदन करूंगा विविधा कला सांस्कृतिक समिति की मैनेजिंग डायरेक्टर अभिलाषा से और कला कुंज की पूजा श्री से कि वो कृष्णा दीदी को मंच पे लाएंगी एक परफॉर्म के बाद, और साथ ही जिन मातृशक्तियों को आज सम्मानित किया जाना है कृष्णा दीदी उनको अपने कर कमलों से सम्मान देंगी। हम सभी गौरवान्वित होंगे। मैं आवाज दे रहा हूँ विविधा कला एवं सांस्कृतिक समिति के बैनर तले जिस बच्ची ने संगीत की विधा सीखी, संगीत की स्वर लहरियों को समझा, मैं आज उस बेटी को आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ। अनमोल सक्सेना के लिए माइक्रोफोन पर आ रही हैं। इस बेटी का स्वर समझ के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भविष्य की लता मंगेशकर है। अनमोल के लिए जोरदार तालियां। जैसा कि नाम से ही विदित है, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं। मुझसे छल के जा, हाय रे हाय हाय, देखो सैया मेरी माँ, सैया मेरी माँ। मुझसे छल के जा, हाय रे हाय हाय, देखो ना सैया मेरी माँ।
बहुत खूब अनमोल, बहुत खूब। कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर क्षेत्र में अब शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र में अब शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत को कंधा देकर, वीर की शहादत को कंधा देकर अब शमशान भी जाने लगी बेटियां, अब शमशान भी जाने लगी बेटियां, अब शमशान भी जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रखती हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कोई बात बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमति डरती हैं बेटियां, मन में सहमति डरती हैं बेटियां। बेटे हो उदंड भले आपका दुखाए दिल, बेटे हो उदंड भले आपका दुखाए दिल। कष्ट सह कर भी धैर्य धरती हैं बेटियां, कष्ट सह कर भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न यह ज्वलनशील, ये प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके बीच और समाज के बीच, राष्ट्र के बीच, प्रदेश के बीच, कि प्रश्न है ये ज्वलनशील, प्रश्न है ये ज्वलनशील सबके लिए है आज। नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंदन नंद को नचाता कौन। अरे अनुसुईया जैसी बेटी, अनुसुईया जैसी बेटी तब साधिका ना होती तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। अरे पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। आवाज दे रहा हूं। विविधा सांस्कृतिक कला केंद्र के मैनेजिंग डायरेक्टर और कला कुंज के अध्यक्ष पूजा श्री से अनुरोध करूंगा कि वो कृष्णा दीदी को सम्मान के साथ मंच पर ले आए। एलएनसीटी की वाइस चेयरपर्सन पूनम जी भी साथ में आए। अनुपम सर से भी निवेदन करूंगा आप लोग आए। और मैं अनाउंस कर रहा हूं, मेरे साथ में कृतिका सेठिया हैं माइक्रोफोन पर। आमंत्रित कर रहा हूं जिन महिलाओं के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, श्रीमती भूरी बाई मंच पर आइए, जोरदार तालियां बजाइए भूरी बाई के लिए। इनके बारे में कृतिका बोलेंगी। कृतिका भूरी बाई का परिचय भी करा रही है। कृतिका एक ऐसा नाम जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनको कई सारे और भी सम्मान मिले हैं क्योंकि वो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने पिता से सीखा है। जैसा कि कहा जाता है, जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन आप एक अगर स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। तो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। और अगर आप इनकी कला देखेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि इनके अंदर सरस्वती है, कला की सरस्वती है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भी कलाकार भूरी बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भूरी बाई को कला की भूरी बाई के लिए उसके बाद बुला रहा हूं पद्मश्री दिया गया है। वे आदिवासी समूह की हैं और मुख्यमंत्री जी द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत सारी तालियां, बहुत सारी बधाई भूरी बाई आपको। डॉक्टर रीनू यादव, ब्यूटी एंड रिसर्च। ब्यूटी और रिसर्च के क्षेत्र में रेनू मैम का नाम बहुत है हमारे प्रदेश में। ये मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2019 रह चुकी हैं, मिसेस MP डाजर 2019 रह चुकी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की, और साथ ही में प्रिंसिपल भी हैं, और वाइस प्रेसिडेंट है नारी शक्ति को प्रणाम MP की। और उसके बाद बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करती हैं।
बिट्टू शर्मा, उसके पश्चात मैं बिट्टू शर्मा को आवाज दे रहा हूँ, CSP कोतवाली, गोल्ड मेडलिस्ट इन जूडो कराटे। बिट्टू शर्मा हमारे बीच आ रहे हैं। CSP बिट्टू शर्मा जी, जिनको लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इंटरनेशनल जूडो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है सन 1997 में और 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल जूडो चैंपियनशिप में भी प्राप्त कर चुके हैं। इन्होंने 9 साल बाद स्पोर्ट्स में वापसी की थी और उसमें भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा हुनर दिखाया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। श्रीमती मेघा परमार, पर्वतारोही, मिस मेघा परमार, सॉरी मिस मेघा परमार हमारे बीच आ रही हैं। मेघा परमार मैम को हम सभी पर्वतारोही। जानते हैं। मेघा परमार मैम फर्स्ट वुमेन ऑफ MP हैं, हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एट किलिमांजारो एंड वो ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। वो पहली महिला है मध्य प्रदेश से जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। वो एक ऐसे गांव से हैं जिनके माँ बाप ने भी नहीं सोचा था कि वे इतना बड़ा सपना पूरा करेंगी। अभी कुछ देर बाद उनसे हम जानेंगे कि कैसे वे प्रेरित हुई ये सब करने के लिए। मेघा परमार के पश्चात और LNCT विश्वविद्यालय की लॉ की स्टूडेंट भी है मेघा परमार जी, इसलिए उनके लिए थोड़ी और तालियां। मिसेस पूजा पी वर्धन, मिसेस पूजा पी वर्धन। पूजा पी वर्धन मैम नहीं आ सकी हैं। मैं प्रिया से आग्रह करूंगी कि वे उनका जो सम्मान पत्र है वो मिसेस दें। मिताली बनर्जी, मिसेस मिताली बनर्जी, मैं मिसेस बोल- शिल्पा, आप बोलें। शिल्पा मालेवर मैम जो कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर से हैं, ये भी बहुत जाना माना नाम है। शिल्पा मालेवर मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Socially, she is very active. She participates as a judge and member of many contests like All India Dance Competitions, Yuva Mahotsav. She has been awarded by Rotary Clubs for organizing charity show. She has also received as a trainer appreciation achievement from Vandana Luthra ji, founder BLCC. और इनको मिस यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत बधाई शिल्पा मैम को भी। मिस सुष्मिता हल्दर, मिस सुष्मिता हल्दर, सोशल एक्टिविटीज, एनिमल राइट्स। You are a woman that is your superpower. Shushmita Haldar is an independent animal rights activist. She has been active in providing medicines and first aid assistance to injured animals. She works closely with the general public and forest department to raise awareness on road safety and potential consequences that animals face due to increased human presence in their natural surroundings. बहुत बहुत बधाइयाँ सुष्मिता मैम को। एक आवश्यक सूचना, जिन मातृशक्ति को सम्मानित किया जा रहा है वो यहाँ से अभी जाएंगे नहीं। दीदी के साथ, कृष्णा दीदी के साथ एक ग्रुप फोटो होगा जिसमें आप लोग अपना अपना सम्मान पत्र सामने रखेंगे और अपनी शाल को फोल्ड करके गाड़ी में मत रखवाइए। अभी आपको हमें बुलाना है दोबारा। तो आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर टीना गुप्ता, गायनोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी बहुत खुश हैं आपको सम्मानित करके। डॉक्टर टीना गुप्ता जी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, IVF स्पेशलिस्ट हैं। Only a woman can almost die and give birth at the same time. Be proud of women. Tina Gupta is young and energetic, dynamic and enthusiastic professional who aspires high and wants to achieve the best in the field of infertility and gynecology.
बहुत बहुत बधाई टीना मैम को। और अब हम मिसेस मिताली बनर्जी को सम्मानित करना चाहेंगे, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके बिहाफ में यह प्रदीप जी हैं, प्रदीप पाठक जी, उनको आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर। मिताली जी के बारे में हम आपको बता दें, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय न्यास नई दिल्ली सामाजिक न्याय के प्रथम पुरस्कार मानसिक रूप से विकलांगों को लीगल गार्जियन से प्रदान करती हैं। प्रदीप पाठक जी हैं जो कि मिताली जी का पुरस्कार ले रहे हैं। मिताली मैडम नहीं आ पाई, वे जबलपुर की निवासी हैं और एक प्रेसिडेंट मीटिंग में व्यस्त होने के कारण वो नहीं आ पाई, तो उनके बिहाफ में उनके फैमिली मेंबर हैं प्रदीप पाठक जी। हमारी शुभकामनाएं, हमारी बधाइयाँ। प्रदीप जी बिल्कुल आप दीजिएगा मिताली मैम को। और डॉक्टर अश्विनी रांगड़ीकर हमारे बीच। अश्वना, डॉक्टर अश्विना रांगड़ीकर संगीत की गुरु हमारे बीच आ रही हैं। इनके बारे में कृतिका सेठिया बताएंगी। अश्विना रांगड़ीकर मैम प्रसिद्ध संगीतकार हैं, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं। बहुत सारी बधाइयाँ मैम आपको। संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छी संगीतकार, इन्हें कई सारे सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर अंजलि सक्सेना, टेरो लीडर वास्तु ज्योतिष। डॉक्टर अंजलि सक्सेना। अंजलि सक्सेना मैम एक प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर हैं, इन्हें भी राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है। और क्योंकि मैडम नहीं आ पाई हैं, अंजलि सक्सेना मैम नहीं आ पाई हैं, तो उनकी माता जी यहाँ हैं। ये हमारा सौभाग्य की बात है। संगीत की प्रतिमूर्ति हमारे बीच हैं। डॉक्टर अश्विना रांगड़ीकर 2 शब्द बोल रही हैं। माइक्रोफोन दीजिए अश्विना मैम से। को माइक्रोफोन। आकाशवाणी भोपाल में रामचरितमानस का जब शुभारंभ हुआ था तो मैम का ही स्वर था, और हमको पंक्तियाँ आज भी याद करते हैं। मंगल भवन या मंगलहारी से आप सुबह की शुरुआत किया करते थे। नहीं, और उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी भोपाल आकाशवाणी के कलाकार थे उन सबको वहाँ PM हाउस पे बुला के सम्मानित किया, उसमें से मैं एक हूँ। मैं 2 शब्द केवल कहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभिलाषा तिवारी ये हमारी नूतन गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी है, और इसको मैंने हमारे कॉलेज के मंच पे देखा है डांस करते हुए, बहुत सारी नृत्य प्रस्तुतियाँ देते हुए, और आज मैं उसकी स्टूडेंट्स को देख रही हूँ विविधा कला एवं सांस्कृतिक समिति की ओर से। इतना बड़ा उसने वटवृक्ष तैयार किया है, बच्चों को तैयार किया है, देश विदेश में जो अपना नाम कर रही हैं, तो मैं उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और चूंकि संगीत के क्षेत्र से हूँ तो मैं 2 लाइन तो ज़रूर अब सुनाइए। उसके बिना मैं मंच नहीं छोड़ूंगी। बोलिए। वक्त के सितम का हसीन आज है यहाँ, कल नहीं, वक्त से परे आप लोग मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान ओ नाम घूम जाएगा,
क्या बात है, बहुत खूब। मेरी आवाज ही पहचान है, गरिया रहे तो आवाज दे रहा हूं। डॉक्टर अंजलि सक्सेना, मिस अनादि तिवारी हमारे रेडियो पार्टनर हैं, बिग एफएम की और जे अनादि तिवारी के लिए आवाज दे रहा हूं मंच पर। इनकी आवाज तो आपके कानों में रेडियो के माध्यम से गूंजती रहती है और अनादि हमारे बीच है। अनादि से भी हम कुछ सुनेंगे। एफएम रेडियो पर आप कैसे बोलते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिग एफएम हमारा रेडियो पार्टनर है। रेडियो को रिप्रेजेंट करती एक जानी मानी हस्ती रेडियो, जिसकी आवाज़ में जादू है। पूरे भोपाल इसकी आवाज़ के जादू में मग्न रहता है। शाम को जब ऑफिस से वापस आओ और इसका शो सुन लो तो दिन बन जाता है। Anadi is the name of rocking RJ with mesmerizing voice. She is considered as most popular RJ, best RJ of our state. अनादि भाई तो फोन पर आइए। Honorable Chief Guest शिवराज सिंह चौहान has facilitated. मैं उसके बारे में तो बता दूं, वैसे सबको पता है कि CM ने फैसिलिटेट किया है उसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत, और एज अ बेस्ट RJ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। लेकिन आज उसके मुँह से ही सुनेंगे कुछ इस इवेंट के बारे में और बाकी सारी। थैंक यू सो मच कृतिका, थैंक यू सर। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। और यहाँ पर स्टेज पर इतनी बार आ गए हैं, माइक इतनी बार संभाल लिया है, फिर भी अंदर से धुक धुकी लगी रहती है और दिल करता है। तो ये फीलिंग हमेशा रहने चाहिए। और यहाँ बहुत अच्छी बच्चियों ने अपना कला दिखाई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही आप लोग काम करते रहिए। कहना चाहूँगी अभय सर, अभिलाषा एंड कृतिका। तो कृतिका और हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं और उसने बताया कि हम इस तरह से एक प्रोग्राम करने वाले हैं महिलाओं के लिए। तो मैंने कहा मैं तो कृतिका आ रही हूँ यहाँ पर। और अभय सर, अभिलाषा मैम को हम देखते हैं कि कितना सारा टैलेंट वो निकाल रहे हैं यहाँ से, और बहुत मतलब टैलेंट की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा लगा। बिट्टू दीदी, हमारी मेघा, इन लोगों को देखकर प्रेरणा मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि अभी कुछ भी नहीं हूँ मैं। और कृतिका, इतना अच्छे सम्मान के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर ये भी बैठी हुई है, बहुत सारे डॉग लवर भी हैं। तो आप लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी, देखो ये भी आ गया मेरे उसमें, कबूतर भी आ गया। और कबूतर बच्चियाँ जब डांस कर रही थी ना तो वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था। यस, अनादि बेस्ट आरजे के साथ बहुत ही अच्छी एनिमल लवर है। अगर आप इसके फॉलोअर हैं तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी कोई डॉग है, किसी भी कोई बीमार है तो हमेशा बचाते हुए देखा होगा। और कृतिका के लिए अब अंदर से मेरे अंदर एक डॉग आ गया है। तो इस प्रोग्राम के लिए मैं इतनी अभिभूत हो गई हूँ मैम, कृष्णा मैम को देखकर, पूनम मैम को देखकर, कि वो अंदर से जो एक पपी डॉग नहीं होता है वो सबके लिए एक सा होता है। तो वो आप मुझे लाड करिए। और आपके लिए भी। थैंक यू कृतिका, थैंक यू। बिग एफएम धुन बदल के देखिए। हम आपको बता दें, अनादि ने बहुत आनंद दिया और अनादि के बाद मैं आवाज दे रहा हूँ पद्मा दीक्षित। पद्मा दीक्षित महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, समाज सेवा में अग्रणी हैं। पद्मा दीक्षित। पद्मा मैम भी सामाजिक सेविका हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। माइनॉरिटी के जो लोग होते हैं उनको भी शिक्षा प्रदान करती हैं। 14 साल से डायरेक्टर हैं द्वारका वुमेन चाइल्ड केयर सोसाइटी के, और 10,000 से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप्स लगा चुकी हैं। उन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस कैंप लगाए हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन पर, और वुमेन अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारा काम करती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं पद्मा मैम। पद्मा जी के बाद
आवाज दे रहा हूँ मोनिका जैन, डॉक्टर मोनिका जैन। मोनिका जैन मैम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से है, जो कि 15 सालों से ज़्यादा इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इन्होंने ट्रेनिंग, रिसर्च, कंटेंट डेवलपमेंट, साइंस स्क्रिप्ट राइटिंग और वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी के लिए भी बहुत सारा काम किया है। अभी तक इन्होंने 150 रूरल वुमेन को लाइवलीहुड के बारे में अवेयरनेस करवाई है और साथ ही में एज एन एमिनेंट साइंटिस्ट पूरे देश को प्रेजेंट कर चुकी हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ मोनिका जैन मैम। साइंस और टेक्नोलॉजी जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं सशक्त नारी सशक्त समाज सम्मान के लिए। जिनको सम्मान दिया जा रहा है उनसे अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि वो प्रोग्राम छोड़ के ना जाएं, क्योंकि एक ग्रुप फोटो होना है दीदी के साथ। इसके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ सृष्टि प्रगट, सृष्टि के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। डॉक्टर मोनिका जैन माइक्रोफोन पर है, 2 शब्द बोल रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अभिलाषा को और पूरी टीम को और पूनम मैम को, विभा मैम को, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और आज अगर हम कोविड जैसी बीमारी से बच रहे हैं तो वो एक अवेयरनेस थी जो हमें अभी तक बचा रही है। वरना भारत देश जैसी जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बाकी सारे देश चिंतित थे कि जब भारत में कोविड पहुँचेगा तो क्या होगा, लेकिन हम अपनी अवेयरनेस से बचे हुए हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एपीजे कलाम सर हमारे प्रोग्राम में आए और हमने एपीजे कलाम सर के साथ एक लंबे समय काम किया है। तो हमारी जो पूरी आइडियोलॉजी है वो इसी पर चलती है कि हम बच्चों में वैज्ञानिक चेतना का विकास कर सकें, युवाओं में। मैं कल रात ही बैतूल के एक बहुत ट्राइबल एरिया से आई हूँ वापस लौट कर, और हम वहाँ पर बच्चों में साइंस अवेयरनेस के लिए अभी प्रोग्राम्स लगातार कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज़ दे रहा हूँ सृष्टि, सृष्टि अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो, हाँ, मिस अस्मा खान, मिस अस्मा खान मंच पर आए। अस्मा खान के बारे में बताने से पहले 2 लाइन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सारी महिलाओं के लिए बोल देनी चाहिए, अगर आप इजाज़त दें तो कृष्णा मैम, कि हाँ बिल्कुल हम सृष्टि के बारे में नहीं बता पाए, मिस कर गए, उसके बारे में बताना चाहेंगे। वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, और फाउंडर है स्काई सोशल फाउंडेशन की। साथ ही में वुमेन एंड चिल्ड्रन इस पर बहुत सारा काम कर रही है। स्काई स्कूल फाउंडेशन में यूनिसेफ द्वारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। स्काई सोशल द्वारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सृष्टि जी, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और हमारी सोसाइटी को आप जैसे सोशल वर्कर्स की काफ़ी ज़रूरत है। तो जोरदार तालियां। और पहले एक निवेदन ये ज़रूर करना चाहेंगे कि आप सब बने रहें अंत तक, तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे द्वारा आपके लिए और हम सबके लिए है एक्चुअली। तो अगर बैठे रहेंगे तो मज़ा आएगा, और तालियों की गूंज आती रहे तो और मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ अगली आवाज़ हम लेंगे, जैसा कि सबने बताया था, अस्मा खान साहब के बारे में, लेकिन 2 लाइन थोड़ा सा महिलाओं के लिए हो जाए, क्योंकि इतना खूबसूरत माहौल है, पता नहीं फिर 1 साल बाद बनेगा। कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए। व्हाट्सएप आया था खूबसूरत सा मैसेज है कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। और अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, कि अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। इसी के साथ, क्योंकि एक और आग्रह सभी से कि आप लोग अंत तक बने रहिए। एक ग्रुप फोटो होगा जिसमें आप सभी का होना ज़रूरी है, तभी हमारा कार्यक्रम सक्सेसफुल रहेगा। और आप लोग जाते जाएंगे तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जाएंगी और प्रोग्राम हमें जल्दी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा आगे। प्लीज़
असमा खान, ब्लड डोनेशन कैंपेन फॉर चिल्ड्रन एंड विद थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया क्या है कि बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग, बहुत गंभीर विषय पर वो काम कर रही हैं। कई सालों से वो काम कर रही है, सोशल वर्कर हैं ये। कम उम्र में बड़ी उपलब्धि, हमारे लिए गौरव का विषय। हम उन्हें आवाज़ लगाते हैं। प्लीज़ असमा खान, अगर आप हमारे आसपास हैं तो। मैं आवाज़ दे रहा हूँ शिवांगी ठाकुर। शिवांगी ठाकुर, शिवांगी के बारे में प्रिया बोल रहे हैं। एनिमल राइट्स, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बेजुबानों के लिए काम कर रहे हैं, उनमें से एक नाम आता है शिवांगी ठाकुर का सर। और इंडिपेंडेंट एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं कई समय से। शिवांगी ठाकुर हैज़ बीन वर्किंग फॉर दी प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड सेफ्टी फॉर स्ट्रीट एनिमल्स फॉर एन एविडेंटली लॉन्ग टाइम नाउ। जी हाँ, लंबे समय से ये बेजुबानों का सहारा बनी हुई है। अगर ये बात कहूँ तो शायद अपनी शुद्धि ना हो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम कर रही है। जनरल पब्लिक टू रेज अवेयरनेस फॉर स्ट्रिक्ट एनिमल बिहेवियर। बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। एनिमल्स को लेकर थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे मैम ने कहा था कि नेचर हमारी पहली मदर है और उसी मदर के वो एनिमल जो बेजुबान है वो उनके बच्चे हैं, तो हमें उन्हें धुतकारना नहीं है, उन्हें अपनाना है। वो पहले ही बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम देखते हैं, हम उन्हें ऐसे देख के रो देते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उन बच्चों को अपनाएं। आप डरते हैं तो आप सिर्फ उन्हें खाना दे दीजिए, नगर निगम से हेल्प ले लीजिए, किसी NGO से हेल्प ले लीजिए, पर उन्हें धुतकार के हटाइए मत, क्योंकि वो उसी नेचर का हिस्सा है। हम बाकी चीज़ें तो समझ जाते हैं दूर करने पर, हम उन्हें दूर करेंगे तो एक दिन पछताएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज़ दे रहा हूँ थैंक यू सो मच। माही के लिए, माही भाजने के लिए, मिसेस माही भाजने मंच पर आए। माही भाजने जी बिल्कुल, माही भजनी अगर इज अ फॉर्मर। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त हुजूर को भी फकीर बना देता है। क्या बात है? वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। ऐसे बहुत सारे कोहिनूर हमारी स्टेज पर आ रहे हैं, उनमें से एक है शिवांगी ठाकुर। अपने नाम भजनी का नाम लिया, माही भजनी जी हैं। माही भजनी, बिल्कुल। इनके बारे में बताना चाहेंगी, डायरेक्टर ऑफ अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। शी हैज़ बीन कंस्टेंटली वर्किंग फॉर द एजुकेशन ऑफ दी जितने भी बच्चे होते हैं सर, उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं। ये कई सालों से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। अगर हमारे बीच में है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज़ दे रहा हूँ कम समय में मिस नेहा गुप्ता जी, मिस नेहा गुप्ता, वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट एनालिसिस। वाह क्या बात है, पुरुषों वाले क्षेत्र में वर्चस्व रखने वाली नेहा गुप्ता को जोरदार तालियां नेहा गुप्ता के लिए। नेहा गुप्ता 4 सालों से लगातार उनको अनुभव है इस क्षेत्र का, मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है। वर्तमान में ये वीडियो एडिटर है दैनिक भास्कर ग्रुप की। चलिए एक लाइन इनको डेडिकेट करते हुए सुना देते हैं, बोलिएगा फिर। कि इस महिला दिवस खुद को एक गिफ्ट देना चाहिए। इस महिला दिवस खुद को एक गिफ्ट देना, जिसको आपकी परवाह नहीं उसे छोड़ देना। बहुत खूब, बहुत खूब। तो नेहा गुप्ता के बाद मिसेस रूली शिवहरे, रूली शिवहरे। राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सम्मानित महिला जो मंच पे आती है तब तक आप लगातार तालियां बजाते रहिए। ये कोई छोटी मोटी प्रतिभा नहीं है, बिल्कुल। आप समझो इनको, इनसे कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज। बिल्कुल। यंगशाला, सर ये नाम सुना होगा आपने, यंगशाला की फाउंडर हैं। और ये जो यंगशाला है, यूथ ड्रिवन फिजिकल एंड सोशल स्पेस, रोली शिवहरे हैज क्लोजली वर्क फॉर फूड सिक्योरिटी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सोशल इश्यूज। बहुत मतलब महिलाएं क्या क्या नहीं कर रही है सर, मानना पड़ेगा आपको। जरूर जरूर। आवाज दे रहा हूँ मिसेज रूली शिवहरे के बाद पूजा लाइंगर। पूजा लाइंगर हमारे बीच आए। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं महाशक्ति सेवा केंद्र की, और शी हैज बीन जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। प्रोवाइडिंग वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग टू विक्टिम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी से जो ग्रस्त जो लोग हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। उनके लिए कई सालों से काम कर रही हैं। मिसेस सुष्मिता राय,
सुष्मिता। फीमेल फॉर्मर फिटनेस ट्रेनर। क्या बात है, मतलब ये फिट कर रही है लोगों को। फिट इंडिया का जो संदेश है यही चरितार्थ कर रही है। वो स्वस्थ रहेगा, वही मस्त रहेगा और खुश रहेगा। बता दूं आपको, इन्हें महिला किसान के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और कोरोना काल में काफ़ी काम किया है। एक ऑर्गेनिक फार्म है इनका जैविक जीवन के नाम से, जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती खुद करवाती हैं। इनके आप फेसबुक पे देख सकते हैं, खुद ही उगाती हैं। इनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, इंस्पिरेशन बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है समाज के लिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं सुष्मिता मैम को। और मिस कीर्ति श्रीवास्तव, कीर्ति श्रीवास्तव, आवाज सुन रही हो तो मंच पर आए। कीर्ति जी आ रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएं कीर्ति के लिए। वुमेन्स आर रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनर कीर्ति। बहुत ज़रूरी है इंटीरियर डिज़ाइनर्स हमारी सोसाइटी में एक सुंदर समाज के लिए। और जहाँ सुंदरता की बात आती है वहाँ नारी तो होती ही है। घर को संवारने में महिला से अच्छा कोई हो सकता है? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ प्रिया आपसे। कीर्ति इज़ अ नेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर बेस्ड इन भोपाल और इनको ग्लोबल आइकॉनिक अवार्ड 2021 की कैटेगरी में मोस्ट प्रॉमिसिंग रेजिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइनर एंड ट्रंकी एग्जीक्यूटर इन भोपाल के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ये उभरती हुई इंटीरियर डिज़ाइनर है, हो सकता है हमारे सिर्फ प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करें। इनके बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं, बहुत सुंदर सुंदर इनके बंगलोज हैं, इनकी वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मिस पुष्पलता पटेल, मिस पुष्पलता पटेल मंच पर आ रही हैं, जोरदार तालियां बजाएं पुष्पलता के लिए। ये गवर्नमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड हैज ब्रॉट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फोल्ड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। शी ऑल्सो वर्क्स विद द स्टूडेंट्स ऑफ NIOS इन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। सर, एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी मैं। अब एक जो कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, बोलिए बोलिए। एक तुम जो पूछ लो हाल मेरा, ये पुरुषों के लिए, जब तक आप दूसरे को आवाज दीजिए, नाम पुकारिए, उस स्टेज आवाज दे रहा हूँ, उसके बाद तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। काजल थारवानी, काजल थारवानी। हाँ, तो पुरुष वर्ग के लिए ये है कि तुम जो पूछ लो हाल मेरा, घर में रखी सारी दवाइयाँ फेंक दूँ। बस इसी चीज की मोहताज होती है दरअसल स्त्रियाँ। काजल थारवानी हमारे बीच आ गए हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से। जो पत्थर को तोड़ दे ऐसे शीशे की तलाश करो, जो पत्थर को तोड़ दे ऐसे शीशे की तलाश करो। तो ऐसी प्रतिभाएं इस मंच पर आ रही हैं, हम गौरवान्वित हैं उनको। बिल्कुल, काजल किताब लवर है सर और न्यूज एक्सप्रेस शी इज द फाउंडर ऑफ ओ वुमन मिया। उसकी फाउंडर है ये वुमेन्स ओनली न्यूज अवेयरनेस प्लेटफॉर्म एंड हैज एक्सटेंसिवली कवर्ड जेंडर इश्यूज। और काजल थारवानी के बाद मैं आवाज दे रहा हूँ, ये अंतिम कहना चाहिए सम्मानित मातृशक्ति हैं। और उसके बाद जितनी मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया है वो सब एक साथ ही मंच पे आ जाएं, क्योंकि कॉमा लगाएंगे क्योंकि स्पॉन्सर जो हमारे खास मेहमान है उनको आमंत्रित किया। दिस इज द राशि, मिसेज राशि आशवानी। राशि जी आइए, जोरदार तालियां राशि के लिए। और ये यहाँ से बहुत सारी राशि लेके जाएं और बच्चियों को भी देके जाएं विविधा की। राशि सोशल वर्कर हैं ये और चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चाइल्ड लाइन राशि के बारे में बोलिए। 1098 रटा होगा, मुझे तो रटा हुआ है सर ये नंबर। भोपाल कोऑर्डिनेटर है इस हेल्पलाइन नंबर की और चिल्ड्रन मतलब बच्चों और महिलाओं के लिए पिछले 8 सालों से लगातार सक्रिय है इस क्षेत्र में। फिलहाल ये काम कर रही है सिटी चाइल्ड हेल्पलाइन पिछले 3 सालों से इस कोऑर्डिनेटर के तौर पर। बच्चों के प्रोटेक्शन मतलब शिशु सुरक्षा पर, ये बाल सुरक्षा पर कई सालों से काम कर रही है, इस क्षेत्र में अहम योगदान दे रही है। अब मैं हमारे स्पॉन्सर्स को सम्मानित करना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग है हमारे पूरे कार्यक्रम का। हमारे मेन स्पॉन्सर LIC के लिए हम सम्मानित करना चाहेंगे
संजय तिवारी सर को ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है जो कि संजय सभी तिवारी। लोगों में है। जिंदगी के और साथ, जिंदगी के बाद, जिंदगी के साथ साथ बने रहो। भारतीय जीवन बीमा निगम, ये जिस ज्योति पर सभी सूर्य को देख रहे हैं विश्वास आप। रहता है, एक ऐसी कंपनी जिस पर सभी को विश्वास है और बहुत अच्छा स्लोगन, जिंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। सर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है LIC में और बहुत अच्छी सोच है LIC की भी कि वो हमें हमारा साथ देता है। महिलाओं के लिए जितने कार्यक्रम करते हैं उनको सपोर्ट करने में बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी LIC की तरफ से। बीकानेर से जो पधारे हुए हैं, बीकानेर वाला से हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमारे फुट स्पॉन्सरशिप में हमारा साथ दिया। और इसी के साथ स्पेस आर्ट से मनी पांडे जी को आमंत्रित करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, जो कि मैनेजर हैं। मही पांडे जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हो ये तो आइए मंच भी पर। आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी Space Art कंपनी से। है जहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की जाती है। इनकी भी कंपनी की बहुत अच्छी सोच है। मनी पांडे जी मैनेजर स्पेस आर्ट्स, इनको सम्मानित करेंगे। महिलाओं को इतना मनी आगे पांडे बढ़ते जी। हुए देख काफ़ी अच्छा लगता है। हर क्षेत्र की महिला आज हमारे सामने बैठी हैं, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पेस आर्ट को स्पॉन्सरशिप के लिए। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। BLCC इंस्टीट्यूट से जो भी प्रतिनिधि आए हैं वो मंच पे आ जाएं। BLCC से जो भी प्रतिनिधि आए हैं। और किड्जानिया टॉयज के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर मनोज सेठिया जी को। किड्जानिया से, BLCC से, क्या बात है। किड्जानिया से कौन आए हुए हैं? किड्जानिया एक टॉय स्टोर है जिसमें आप बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, माताएं होती हैं, उनके लिए बहुत सारी एसेसरीज हैं। उन्होंने भी इस मूवमेंट को, इन महिलाओं की अवेयरनेस से रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आशिमा अनुपमा मॉल में है। और अब निवेदन करूंगा उन मातृशक्तियों से जिनको पुरस्कार यहाँ मिला है, सम्मानित किया गया है, वो सभी मंच पे आ जाएं। एक ग्रुप फोटो होना है, दीदी के साथ एक ग्रुप फोटो होना है। अच्छा ये LNCT से हम संजय सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। उससे पहले किड्जानिया ग्रुप से किड्जानिया ने भी स्पॉन्सरशिप दी है हमें हमारे इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशिमा अनुपमा मॉल में ये स्टोर है, टॉय स्टोर है, जिसमें आप बहुत सारी रेंज देख सकते हैं टॉयज़ की। मैं आग्रह करूँगी आप लोग अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इतनी देर रुके हैं, थोड़ी सी देर और, बस एक लास्ट ग्रुप फोटो, प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी सुनील सर को LNCT की ओर से, क्योंकि LNCT हमारा वेन्यू पार्टनर है। प्लीज़ वेलकम सुनील सर, आपने कोऑर्डिनेशन में बहुत मदद करी, हमारी बहुत हेल्प की। प्लीज़ सुनील सर, वेलकम ऑन द स्टेज। और आखिर में बिग FM से अनादि को बुलाना चाहूँगी, क्योंकि हमारा रेडियो पार्टनर है। प्लीज़ अनादि, आप बिग FM का जो हमारा मोमेंटो है वो ग्रैंड करें। इसके बाद सारे अवॉर्डीज को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर, और स्पॉन्सर्स को भी वो एक ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर ही बने रहिए। प्लीज़ आप लोग आ जाइए स्टेज पर। ऑल द अवॉर्डीज, आप लोग सारे अवॉर्डीज प्लीज़ अपना शॉल पहने रहिए। आज सम्मान कर रहे हैं और ये हमारा सम्मान का प्रतीक है। शॉल और श्रीफल भारतीय परंपरा के अनुसार हम शॉल और श्रीफल उसको देते हैं जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। प्लीज़ ऑल द बॉडीज वेलकम ऑन द स्टेज विद मोमेंटोज एंड शॉल। प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज। लगातार तालियां बजती रहना चाहिए। सर एक अनुरोध कर लेती हूँ मैं। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं आ रही है मंच पर, आप देखिए इनको। सभी सम्मान कुछ तो किया है इन्होंने। सभी सम्मान पत्र अपने साथ लेकर आए ग्रुप फोटोग्राफ में।
वो बहुत मैटर करता है। सम्मान पत्र और शाल अपने गले में जरूर डाल के आए, शाल डाल के आए। आपकी साउंड ठीक कर लीजिए, क्योंकि इसे हमें यादों में संजोना है। फोटो सेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप सभी के लिए चंद पंक्तियां प्रिया। हाँ बिल्कुल, खूबसूरत पल जब वे खड़े हो जाए सर, तो इस दृश्य को देखकर 2 पंक्तियां। क्या जो येलो है वो नीला हो सकता है, मैं तो हो सकती हूँ ऐसा ही